किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। ज़िंदगी में दूसरे के राज़ों को जानना उतना ही ख़तरनाक है जितना अपनी ज़िंदगी के राज को जानते हुए उसके लिए कुछ ना करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ऐसी टॉपिक को छेड़ने वाला है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आजकल के टाइम में हम इन सब चीज़ों से ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं। हमें लगता है ये हमें बहुत अट्रैक्ट करती है और हम होते भी हैं। हम किस हद तक जाते हैं और क्या क्या करते हैं, वो चीज़ आपको इस वीडियो में आज जानने मिलेगी। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको वो चीज़ पता चल सके कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बिना टाइम बिगाड़े वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक सेठ की, एक व्यापारी की है। एक बिजनेसमैन है, वो सिटी में रहता है और उसकी दुकान पे उसके साथ एक नौकर काम करता है। और वो सोने का व्यापारी है, उसकी ज्वेलरी की शॉप है। उसके साथ एक नौकर काम करता है और वो उसके घर में ही रहता है। रोज़ व्यापारी अपने घर पे जो भी दिन भर की कमाई होती थी अपनी बीवी को दिखाता था और एक जगह जाके रख देता था। थोड़े समय के बाद व्यापारी ने क्या किया कि सोने के सिक्के वो लेके आता था। दिन ख़त्म होने के बाद अपनी बीवी को दिखाता था कि देखो भाग्यवान, आज इतने सिक्के मिले हैं, आज ही बड़ी अच्छी कमाई हुई है। बीवी खुश होती, देखती और बोलती कि ठीक है, आप इसे अपनी जगह पे जाके रख दीजिए। सेठ चला जाता जंगल में। एक जगह पे उसने पेड़ के नीचे एक खड्डा बनाया था, वहाँ पे उसने लोहे का एक पाइप डाला था और उस पाइप के अंदर वो सोने के सिक्के डाल देता था, मटकी के अंदर। ये सिलसिला चलता रहा। नौकर सोचता था कि ये सेठ जी आते हैं दुकान से, मालकिन को बताते हैं कि आज ये कमाई हुई और उसके बाद चले जाते। ये जाते कहाँ हैं आखिर रात में? मतलब ये क्या राज है जो ये आते हैं दुकान से, कमाई दिखाते हैं, मालकिन भी देखती हैं, खुश होती हैं, उसे अपने घर पे रखते क्यों नहीं है ये लोग? ये ऐसी मतलब इतनी कीमती चीज़ है, लोग जिस चीज़ के लिए परेशान हैं ये ऐसे ही जाने देते हैं। तो एक रात की बात है, नौकर ये सोचता रहा और उसे बड़ा अजीब लगा। तो उसने तय किया कि अगले दिन मैं सेठ जी का पीछा करूंगा, मैं देखूंगा कि वो करते क्या हैं, कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, जो दिन भर की कमाई होती है उसको कहाँ रखने जाते हैं। तो दिन ख़त्म हुआ, अगला नौकर आया घर पे। उसने मालकिन से पूछा कि मालकिन, सेठ जी कहाँ हैं? तो मालकिन ने बोला कि वो तो गए हैं अपने किसी काम से। नौकर को पता था, वो रोज़ ये देखता था कि मालिक रोज़ कहीं ना कहीं जाते हैं बाहर कमाई दिखाने के बाद। तो वो चला गया, उनका पीछा किया। उसने देखा कि सेठ एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के अपने रुपए, अपने जो सोने के सिक्के हैं उसको डाल रहे हैं गड्ढे के अंदर। उसने ये चीज़ देख ली। फिर उसे एक दिन सपना आया अगली रात को कि मैं खुद नौकर हूँ, मैं मालिक क्यों नहीं बन सकता, मेरी खुद की दुकान क्यों नहीं हो सकती। तो उसके मन में लालच आया कि मैंने सेठ जी को देखा था सिक्के डालते हुए, तो मैं वो ले लेता हूँ और उससे अपनी दुकान बना लूँगा, मैं खुद भी मालिक बन जाऊँगा। कोई बात नहीं, उसने अगली रात को गया, सेठ जी ने जो भी सिक्के जमा किए थे वहाँ पे उसने गड्ढा खोदा, निकाल लिए। और शहर के नज़दीक में ही कोई दूसरा आदमी था एक, जो रुपए उधार देता था किसी चीज़ को गिरवी रख के। तो उसके पास उसने वो सोने के सिक्के गिरवी रख दिए और रुपए ले लिए, उससे उसने अपनी नई दुकान खोल ली। अब नौकर भी मालिक बन गया। तो लोगों ने बधाई दी उसको कि वाह भाई, कितने, नौकर को कि हाँ भाई तू भी मालिक बन गया। अब ये बात नौकर ने अपने मालिक को नहीं बताई कि उसने अपनी दुकान खोल ली है, अपना भी एक धंधा शुरू कर दिया है और वो मालिक के यहाँ पे नौकरी नहीं करेगा। मालिक को पता चला किसी और से। मालिक अपने दुकान पर परेशान हो रहा था कि क्या हो गया, आज मेरा नौकर आया ही नहीं। उसको दूसरे किसी आदमी ने बताया, जब उसकी दुकान पर गया कुछ खरीदने के लिए, तो मालिक को वो चीज़ मिल नहीं रही थी कि उसको सामान दिखाने किसी ने बोला कि सेठ जी मुझे ये चीज़ दे दीजिए। तो मालिक को पता नहीं था क्योंकि हर काम नौकर करता था। तो ग्राहक ने बोला कि जाने दीजिए सेठ जी, मैं उसकी दुकान से ले लूँगा। उसने बोला कि आपका नौकर है, अब वो मालिक बन गया, मैं उसकी दुकान से ले लेता हूँ। तो सेठ जी बड़े चौंक गए। सेठ जी सोचा ये क्या हो गया, एक रात में ऐसा क्या हो गया कि वो खुद मालिक बन गया, इतने पैसे कहाँ से आए? तो वो गए उसके पास, मालिक गया नौकर के पास और पूछा कि बताओ भाई, तुम तो मतलब एक ही रात में सब कुछ तुमने कर लिया, ये कैसे चमत्कार हुआ? नौकर बोलता है सेठ जी मेरी लॉटरी लगी है। कोई बात नहीं,
सेठ जी लौट के आ रहे थे, उन्हें वही आदमी मिला जिसके पास नौकर ने अपने सोने के सिक्के, सेठ जी के सोने के सिक्के गिरवी रखे तो रुपए लिए थे। तो उस आदमी ने बताया कि हाँ मेरे पास आपका नौकर आया था, उसने कुछ सिक्के दिए थे मुझे सोने के और रुपए लिए मुझसे और अपनी दुकान डाल दी। क्या नसीब है उसके बताइए, पता नहीं उसकी क्या लॉटरी लगी। तो यही चीज़ जब रात को मालिक ने अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी भी वो सोचने लगी कि हाँ भाई पता नहीं कैसे क्या चोरी हो गया। तो पत्नी के भी मुंह से निकल गया, जिसने भी आपके सिक्के चुराए होंगे उसकी तो लॉटरी लग गई होगी। अब सेठ जी को याद आया कि हाँ सब यही बोल रहे थे, नौकर भी यही बोल रहा था, लॉटरी लग गई। फिर जिस आदमी ने रुपए दिए थे सोने के सिक्के गिरवी रख के, उस व्यापारी ने भी बोला लॉटरी लग गई। तो उसको, सेठ को याद आया कि हाँ इसका मतलब मेरे सिक्के मेरे नौकर ने ही चुराए हैं, लेकिन उसे याद कैसे दिलाया जाए, उसे ये एहसास कैसे दिलाया जाए कि उसने गलत किया है। तो दोनों ने, मालिक ने और उनकी पत्नी ने एक प्लान बनाया कि कैसे हम उससे वो चीज़ें वापस ले सकते हैं और उसे एहसास करा सकते हैं कि उसने गलत किया है। तो मालिक अगली सुबह अपने नौकर की दुकान पर जाते हैं और बोलते हैं कि तेरी मालकिन ने तुझे बधाई भेजी है तो तू अपना ध्यान रखना, और मैं तुझे एक सीक्रेट और बताने आया हूँ। तो नौकर बोलता है हाँ हाँ बताइए। बोले कि मुझे एक बार एक साधु जी ने बोला था कि तुम अगर अपने सोने के सिक्के को जंगल में जाके एक पर्टिकुलर पेड़ के नीचे गाड़ के अगर रख दोगे तो तुम्हारे सिक्के दोगुने हो जाएंगे। अगर तुम एक सिक्का डालोगे तो 2 हो जाएंगे, 2 डालोगे तो उसके दुगने हो जाएंगे, 10 डालोगे उसके दुगने हो जाएंगे। तुम जितने सिक्के डालोगे सोने के उतने दुगने हो जाएंगे। तो वहाँ से बोल के मालिक निकल जाता है, नौकर खुश हो जाता है। नौकर बोलता है कि मालिक बड़ा बेवकूफ़ है, मैंने एक बार चोरी की, ये मुझे दूसरा सीक्रेट और बता गया। तो वो क्या सोचता है कि 1 या 2 सिक्के डाल के मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं 304 से सिक्के डाल देता हूँ, तो मेरे को उसके 700-800 सारे डबल जितने हैं बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो वो जाता है एक रात, उसी शाम को वो जंगल में जाता है, वो भी एक पेड़ के वहाँ पे गड्ढा खोदता है और डाल देता है। ये चीज़ मालिक पीछे से देख रहा होता है। तो मालिक जब ये चीज़ देख रहा होता है तो अगली सुबह जब नौकर वापस आता है देखने के लिए तो उसे कुछ नहीं दिखता, खाली दिखता है। तो मालिक ने उस रात को वो सारे गड्ढे में से सोने के सिक्के अपने निकाल लिए होते हैं। अब नौकर परेशान हो जाता है, वो अपनी दुकान बंद कर देता है, फिर वापस मालिक के पास भाग के आता है कि मालिक मालिक मेरे तो किसी ने सोने के सिक्के चुरा लिए, अब मेरे पास कुछ नहीं है कमाने खाने के लिए, तो आप मुझे नौकरी पे वापस रख लीजिए, पता नहीं मेरे साथ कैसे ये सब हो गया। तो मालिक उसको बताते कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, वो सोने के सिक्के जिसके थे उसके पास वापस लौट गए। तो नौकर को याद आ जाता है कि हाँ भाई मैंने तो इनसे ही चुराए हैं, तो ये क्या बोलना चाह रहा है। तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था इसके लिए मैंने ऐसा किया, पर मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। मालिक ने बोला कोई बात नहीं, कि अगर आपको एहसास हो गया मेरे लिए वही बड़ी बात है, अब आप पहले जो काम कर रहे थे वही करते रहिए, मेरा हाथ बटाइए, यहाँ पर रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, और इस कहानी के थ्रू मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा था कि हमें दूसरों के राज जानने का जो शौक़ है वो खुद इसी कहानी का एक मकसद था जिसे मैं आपको कहानी के थ्रू बताना चाहता था। अब इस कहानी के लिए भी दोस्तों मेरे पास 5 सवाल है जिसका अगर आंसर आप खुद से अपने आप को देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। दोस्तों पहला सवाल है, क्या आपने भी नौकर की तरह किसी का राज जानने की कोशिश की है क्या, किसी और आदमी के? तो ऐसा कुछ है जो आपने कभी किया हो? मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपने राज जानने के बाद किसी के राज का फ़ायदा उठाया है जिस तरीके से नौकर ने उठाया? मेरा तीसरा सवाल, क्या वह राज जानने के बाद आपके निजी जीवन में कोई बदलाव आया है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चेंज हुआ है? मेरा चौथा सवाल, क्या आपको भी किसी ने इस तरीके का राज जानने पर पकड़ा है जिस तरीके से मालिक ने पकड़ा है अपने नौकर को? और मेरा पांचवा सवाल है, क्या वह राज जानना आपके जीवन का हिस्सा था, क्या आपका लाइफ का मोटो या गोल था उस राज को जानना? ये है मेरा पांचवा सवाल। दोस्तों इन पांचों सवाल के जवाब अगर आज आप दे देंगे, क्या जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप रियल में कहाँ स्टैंड करते हैं और हम अपनी इस हार्ड एंड फास्ट लाइफ में कहाँ जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर बांटिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आगे आते रहें, आपको इस तरीके की लर्निंग मिलती रहे और आप अपने आप को बेटर और बेटर करते रहें। जाने से पहले मुकुल आपको अपनी लाइनों के साथ ज़रूर छोड़ के जाना चाहेगा। राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत, ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।